नाउ मिसलेनियस 8, 9, 10 ये कठिन सम मैं करवा रहा हूँ। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हाफ एंगल फॉर्मूला मैं पहले ही बताता हूँ कौन से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होने हैं। आपको साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू का आपने फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला साइन एक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, चांसेस सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के आने के। 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू और tan एक्स बाई टू का फॉर्मूला, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। प्लस लगेगा या माइनस लगेगा आगे, ये बात की बात है, बट लगेगा एक ही, दोनों नहीं लगेंगे। मेन बात समझने वाली है कि हर फॉर्मूले में cos x चाहिए, तो मेन टारगेट है cos x निकालना। वो कैसे निकालेंगे उसको देखो, ध्यान से देखना पहला सम, राइट, ध्यान से देखना। tan x दे रखा है 4/3 माइनस 4/3, राइट। tan x होता है p/b, tan थीटा 10th में पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद वाला, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन एक्स होता है p/h, कॉस एक्स होता है b/h, और tan मैंने लिख दिया। माइनस को कंसीडर मत करो, सिंपल ऐसे लिख दो। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और h निकाल लो, 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये बता रहा हूँ मैं आपको। 25 h आ जाएगा 5। हर फॉर्मूले में cos x की जरूरत है, हर फॉर्मूले में तो cos ही चाहिए, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं। तो cos x क्या होगा, cos x होता है b/h, व्हाट इज b, 3, h इज 5। इसके बाद ये इसकी बारी आई, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव में होता है, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, इसके आगे नेगेटिव लगा दिया। अब ध्यान से देखते हैं, ये आ गया मेरे पास cos x नेगेटिव हो गया, राइट। तो cos x की वैल्यू मैं यहां पे डाल दूंगा, बच गया। लेकिन इस बाहर वाले प्लस माइनस का क्या करूं, बाहर वाले प्लस माइनस, बस एक प्लस बाहर, देखो दोनों साइन लगाए ना प्लस माइनस, इनमें से एक साइन लगेगा, वो कौन सा लगेगा, इस एंगल का साइन लगेगा, वो x/2 का। ये तो मैंने cos x के लिए निकाला साइन, बट x/2 के लिए भी मुझे साइन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, देखो x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप ऐसे लिखते हैं π/2 से पाई, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई, 0 फर्स्ट इज 0 से π/2, राइट, और थर्ड इज 3π/2 से, फोर्थ इज 3π/2 से 2 पाई, और थर्ड में सेकंड मैंने लिख दिया, थर्ड इज पाई से 3π/2। ये एंगल x का है, मेरा एंगल यहां पे x/2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे 2 से डिवाइड कर दूंगा ये बन गया। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ध्यान से देखें, π/4 से लेके π/2 90 डिग्री, π/2 होता है 90 डिग्री और ये होता है 45 डिग्री, तो 45 और 90 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है। इसका मतलब जो मेरा x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर ये क्वाड्रेंट्स का खेल नहीं पता तो पिछली एक्सरसाइज पे जाइए, उसको करिए, फिर आपको क्लैरिटी होगी। अदरवाइज मैंने लिख भी दिया है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे को ये जो मैंने आंसर निकालने हैं वो मैं निकाल सकता हूं। मेरा साइन x/2 का आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा, क्योंकि x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 3/5 माइनस 3/5, तो ये प्लस हो जाएगा बाई 2, तो ये बन जाएगा 5 + 3 8/10। पीछे बुक में किसी और फॉर्म में लिखा हो सकता है आंसर, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, डजंट मैटर, राइट। 2 4 8, 2 5 10, 4 का √2, इसका √5। कई बार वो √5 को रैशनलाइजेशन भी कर देगा, यहां तक भी छोड़ सकते हो, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। सिमिलरली cos x/2 प्लस, सबके साथ प्लस आएगा क्योंकि सारे प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 1 cos x की वैल्यू 3/5/2, सॉल्व कर लो, 5 - 3/2/10, 1/√5, और रैशनलाइजेशन कर दो तो √5/5। तीसरा tan x/2 प्लस, दोनों के आंसर को डिवाइड कर दो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, जो दो आंसर आए ना आपके, दोनों को डिवाइड कर दो,
दैट इज 2√5/5 डिवाइड बाय √5/5। एग्जैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, देखो एग्जैक्ट, तो आंसर आया 2, राइट। तो ये हुआ आपका 8th। 9th भी मैं आपको साथ साथ कर देता हूं। अब 9th में क्या है, ऑलरेडी cos x का वैल्यू दे रखा है, हाँ ऑलरेडी cos x का वैल्यू दे रखा है। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए थे आपके सामने, दोबारा लिख देता हूँ। लो फॉर्मूले आ गए दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे cos x तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करो। लेकिन हाँ, ये प्लस लगेगा या माइनस, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट कौन सा। देखो ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था पाई से 3π/2 होता है x, लेकिन मेरा एंगल x/2, तो 2 से डिवाइड करो, ये आ गया π/2 से लेके 3π/4। ये है 90 डिग्री, राइट, ये है 135 शायद। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 90, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंट रेस्ट आर नेगेटिव। तो इसका मतलब अब जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो सिर्फ साइन x के साथ प्लस लगाओगे, इस वाले आंसर के साथ, बाकियों के साथ नेगेटिव लगाओगे। मतलब ये जब आप साइन x/2 की वैल्यू निकाल रहे हो, साइन x/2, तो आप लिखोगे प्लस cos x की वैल्यू डाल देंगे। cos x की वैल्यू आपको दे रखी है -1/3। यहां नहीं चेंज होगा, यहां सेम ही रहेगा, 1 -1/3/2। ये हो गया 4/6, 2/√6, और √6 को रैशनलाइजेशन कर दो, 2√6/6, तो √6/3। यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो बिना रैशनलाइजेशन। जब आप cos x/2 निकालोगे तो माइनस लगाओगे, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, x/2 आपका यहां लाई कर रहा है, और यहाँ पे cos और tan नेगेटिव होते हैं, और यहाँ फॉर्म वैल्यू डाल दोगे cos x की -1/3, तो ये हो जाएगा 2/6 और 1/√3, और √3/√3 को रैशनलाइजेशन कर दो, √3/3। जब आप tan x/2 निकालोगे तो भी माइनस लगा, और दोनों को डिवाइड कर दो, जो दोनों आपने निकाले हैं ये वाले, √6/3 डिवाइड बाय √3/3, तो हो जाएगा √6/3 3/√3। ये कैंसिल हो गया। √6 को लिख सकते हो √2 × √3/√3, ये आ गया √2। वेरी इंपॉर्टेंट सम। लास्ट सम देखें, इसका मैंने इकट्ठे ही कर दिए ताकि आपको पता होना चाहिए। अब अगेन फॉर्मूले जो लिखाए थे मैंने दोबारा दिखा देता हूं। फॉर्मूला गायब हो गया यहाँ से, अच्छी बात है, एक ही बार क्रॉप होगा क्या। चलो, साइन x की वैल्यू 1/4, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, cos x। साइन थीटा होता है ना p/h, तो h² इज p² प्लस b², h इज 4 का स्क्वायर, p इज 1 का स्क्वायर, b² नहीं पता, a 16 -1 15, √15 आ गया b। तो cos x की वैल्यू b/h, b इज √15, h इज 4। नाउ x इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट आपको पता है π/2 से लेके पाई तक होता है x, तो x/2 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 45 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सारे ही पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगेगा सब में। तो निकालिए सबसे पहले साइन x/2 √1 - cos x/2। cos x की वैल्यू √15/4/2, ये हो जाएगा √4 - √15, राइट, बाय 8। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, वैसे तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट अगर मैच कराना हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। आंसर मैच कराने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, 2 से मल्टीप्लाई, ये 16 बन जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4,
और अंदर आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15। कई बार ऐसे दिया होता है आंसर, इसलिए मैंने बता दिया। राइट, अब निकालिए cos x बाई 2। cos x बाई 2 के लिए फॉर्मूला 1 प्लस cos x बाई 2। cos की वैल्यू रूट 15 बाई 4। अच्छा एक चीज और, एक गड़बड़ कर दी हमने, एक गड़बड़ करी। जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ नेगेटिव आएगा। x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस में आना चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि cos नेगेटिव होगा यहाँ पे। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, बस ये हो गया। cos नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। राइट, वैसे ही सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 4 आ जाएगा। वही है ना, 4 माइनस रूट 15, राइट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा tan x बाई 2। लेकिन यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, साइन बाय कॉस। साइन क्या है 8 प्लस 2 रूट 15, कॉस क्या है 8 माइनस 2 रूट 15। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कई बार रैशनलाइजेशन कर देता है, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। राइट, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर कोई प्रूफ है तो आगे जाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 8 स्क्वायर माइनस 4, हाँ ठीक है। राइट, अब फर्दर इसे हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने आंसर पीछे देखोगे तो रैशनलाइजेशन है, तो आप क्या करो 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखने क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, याद है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में लगना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट में 64 माइनस 60, 64 माइनस 60 हो गया आपका 4 का रूट, 4 का रूट। अच्छा ऊपर से 2 कॉमन ले लो और 4 का रूट 2, तो फाइनली आंसर आया 4 प्लस रूट 15। दिस वाज इंपॉर्टेंट सम, राइट।